हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टिल क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। दिस इज एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10। ठीक है, आई होप आपने अभी तक सारे वीडियो देख लिए होंगे, समझ लिया होगा। वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट अस, वी विल प्रोवाइड दैट। राइट, सो नाउ इसको इरेज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन द गिवन फिगर ये रहा हमारे पास, गिवन है एक्स वाई x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and the another tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B. Now prove that angle AOB equals to 90 degree. So यहाँ पे हमारे पास फिगर है, as you can see this line is parallel to this line and there is another tangent A and B जो पॉइंट सी पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा ओ एंड सी को। तो ओ एंड सी को हम कर लेते हैं ज्वाइन। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ट्रायंगल बनकर आ जाता है। तो पहले हम उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। सो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है हमारे पास, अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज व्हाट, इन ट्रायंगल APO, right? In triangle APO and triangle AOC, right? So in triangle AOC, अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दोनों को। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, दिस इज व्हाट PA है ना। इस ट्रायंगल का PA इक्वल है उस ट्रायंगल के AC के। बोथ आर व्हाट, टेंजेंट फ्रॉम A। तो ए से जो दोनों टेंजेंट है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड द बोथ आर वॉट, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल का रेडियस होने की वजह से ए भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड देन वॉट, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए विच इज कॉमन। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है। सो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम इसके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल्स आर वॉट, कॉन्ग्रुएंट। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर, सो triangle APO which is congruent to triangle ACO, right, by side। तो ट्रिपल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस CPCD वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, राइट। सो देन एंगल POA which is equals to angle COA by CPCT, राइट। तो यहाँ से दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप इसको लेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट POA इज इक्वल्स टू COA एंड ऑल आर इक्वल्स टू व्हाट, x। ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल है, x के इक्वल है। नाउ कम टू द सेकंड इन व्हाट, दिस इज अनदर टू ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, नीचे वाले दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, BQO एंड BCO। तो इन ट्रायंगल BQO एंड ट्रायंगल BCO। तो अब इन दो ट्रायंगल में सेम वैसे जैसे हमने ऊपर वाले को प्रूव किया था वैसे ही करेंगे। BQ इज इक्वल्स टू BC टेंजेंट। ठीक है, ये कि दोनों क्या है, टेंजेंट फ्रॉम B एंड QO इज इक्वल्स टू CO, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड देन OB इज इक्वल्स टू OB, दिस इज व्हाट, कॉमन इन बोथ। तो ये जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, फिगर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एग्जाम में अगर गिवन नहीं होगा तो आप सिचुएशन देख के बना सकते हो, अदरवाइज गिवन है तब तो बेस्ट पार्ट है। सो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, सो ट्रायंगल BQO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO सेम बाय ट्रिपल साइड। देन अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, सेम BOQ and BOC। so this is angle what, BOQ and angle BOC by CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं।
एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, जहाँ पे हमने ऊपर एक्स लेट किया था यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वाई लेट कर लिया। इधर आ जाते हैं, हमारे पास ये जो पी और ओ क्यू है, पी ओ क्यू इज अ डायमीटर, और अगर डायमीटर है डेट मीन्स कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल, क्या लिया था हमने, सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू क्या लीट की थी हमने, x प्लस एक्स, और इन दोनों की क्या की थी, y प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 2x 2y इक्वल्स टू 180, देन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। 2 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट, 90 डिग्री, और x और y हमारा क्या है, दिस इज वॉट एंगल x और दिस इज एंगल y। तो x और y को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ओ बी, सो दिस शुड बी वॉट एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ इसी के साथ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल याद होगा आपको, सम ऑफ एनी टू एंगल इज व्हाट 180 डिग्री, सो दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट से जो लाइन ज्वाइन होता है सेंटर पे वो, और टेंजेंट से जो ज्वाइन हो रहा है वो, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल, दैट मींस कि 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, देयर इज अ फिगर लाइक दिस, दिस इज टू टेंजेंट, दिस इज पॉइंट पी ए बी एंड दिस इज व्हाट सेंटर। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें लाइक दिस, so we need to prove this angle plus this angle is equals to what, supplementary angle, that means कि angle AOB plus angle APB is equals to 180 degree, right? ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, we need to show that, या फिर prove that, right? तो क्या करना है हमें, देख लेते हैं हम एक बार। since OA is radius which is perpendicular on AP and OB same is radius and this is also perpendicular on BP. तो अगर ऐसा होता है, so we can say angle OAP is equals to 90 degree and angle OBP also is equals to 90 degree है, because radius is perpendicular to the tangent. तो now इसको क्या करना है, एज अ क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AOBP. So in quadrilateral angle A plus angle O plus angle B plus angle P which is equals to 360 degree, because this is what quadrilateral, और quadrilateral के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सो एंगल A इज वॉट 90 डिग्री, जैसा कि हमने ऊपर देखा, दिस इज वॉट 90 डिग्री, एंगल O हमें नहीं पता, एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री, इसकी जगह भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज वॉट 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल O हमें नहीं पता, एंगल P नहीं पता, और 90 और 90 को प्लस करेंगे, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, सो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सम ऑफ दिस टू एंगल इज व्हाट, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. So now come to the question number 11. Question number 11 is what? Question number 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, पैरेललोग्राम को वो चेंज कर सकते हैं रेक्टेंगल में और प्रूफ करवा सकते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर। तो दोनों का सॉल्व करने का प्रोसेस जो है सेम है, एक ही है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होता है, देन उसी के बिहाफ पे बाकी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद होगा आपको, हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बेस पर भी और क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही मेथड यूज होने वाला है। तो पहले जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो ले लेते हैं, दिस इज अ सर्कल एंड नाउ सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये टच होना चाहिए एग्जैक्टली लाइक
दिस एंड दिस। तो नाउ दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, नाउ जैसा कि बोला है क्वेश्चन में, कंडीशन है कि ये पैरेललोग्राम है, सो वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। नाउ सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर व्हाट इक्वल। सो नाउ कम ऑन दिस पॉइंट, और इस पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। सो नाउ दिस इज व्हाट ए पी is equals to AS, ठीक है, we can say this is what question number 2 and tangent from A, ठीक है, tangent from A जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। now similarly BP which is equals to BQ and this is equation number 3, equation number 3 same as a tangent, right। CQ is equals to CR, this is equation number 4 same tangent from C, and now this is what यहाँ से ले लेते हैं डी आर, दिस इज वॉट डी आर बी क्यू सी आर, ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ना, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, अदरवाइज बाद में हम वैसे भी चेंज कर ही सकते हैं, अभी कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट ये एक ही बार में ऐड हो जाएगा। हम सी आर ले लेते हैं इस साइड और सी क्यू ले लेते हैं इस साइड, तो यहाँ ले लेंगे हम दिस इज वॉट डी आर, और डी आर के साथ क्या हमारा दिस इज वॉट डी एस, सो दिस इज वॉट डी एस इक्वेशन नंबर 5, this is also same tangent from 4. now adding 2 3 4 and 5, ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 सेम डिट्टो कॉपी है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर विच इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, राइट। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे, सो दिस इज व्हाट ए पी और बी पी ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा दिस इज व्हाट ए बी। नाउ सी आर और डी आर को ऐड करोगे, सो दिस इज व्हाट सी डी एंड इक्वल्स टू ए एस और डी एस, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट ए डी, बी क्यू और सी क्यू ऐड होकर क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट बी सी, राइट। अब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट को आप देखो तो ए बी इक्वल है किसके सी डी के, सो फ्रॉम 1, ठीक है, सो फ्रॉम 1 से ले लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए बी के, तो इसके जगह पे हम क्या डाल लेते हैं ए बी। ना इक्वल्स टू ए डी इक्वल है किसके बी सी के, सो ए डी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज इन बी सी एंड सेम एज बी सी, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ बी सी, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड 6, तो अगर आप फर्स्ट और 6 को देखोगे तो यहाँ से आपके पास जो कंक्लूजन मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू ए डी, दैट मीन्स कि 4 आर इक्वल। सो एज वी नो कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करती है रोम्बस को, बस उसमें ऑल साइड्स आर क्या हो जाने चाहिए इक्वल हो जाने चाहिए, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, राइट। सो दिस इज व्हाट अ रोम्बस, बस इतना सा काम करना था। अगर ये हमारा क्वेश्चन होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो जहाँ हमने पैरेललोग्राम लिखा हुआ है बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, यहाँ पे हम क्या लिख देते रेक्टेंगल, और यहाँ जो है हमने प्रूव किया हुआ है यहाँ पे क्या लिख देते स्क्वायर, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना था, राइट। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से समझ में आएगा। एक बार में आ जाता है तब तो बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स याद होने चाहिए, राइट। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 12।